मॉर्निंग सभी छात्र और छात्राएं। देखिए, अपनी जो क्लास है बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से अपन मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से नतीजा आना आवश्यक है। क्योंकि ये जो है लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए यही आपके लिए क्लासें प्रारंभ की गई थी। इसमें कोई आप देखते हो उतना कोई बेनिफिट वाला या कोई अत्यधिक फायदे वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक वैसे देखें तो ये सामाजिक सहयोग है आपके लिए कि लॉकडाउन में जो बच्चे हैं नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए सभी बच्चों को बराबर रूप से सुचारू रूप से फ़ायदा मिले। क्योंकि अभी जो ऐसी बात नहीं है कि हो सकता है किसी विद्यालय ने प्रारंभ की होगी, लेकिन अपन तो कोई विद्यालय की तरफ से मतलब पर्सनल तरीके से ये क्लासें लगा रहे हैं। ये आपकी सिर्फ एक सहयोगी मात्रा है। तो आप देखिए, इसे आप लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए, उससे हो सकता है आपके जो साथी और भी है उनको भी फ़ायदा मिले। और यदि आपकी समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़, कोई भी सवाल, कोई भी टॉपिक, तो आप उसे कमेंट कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, तो उसका आपको आंसर दिया जाएगा। लेकिन आपको लाइक भी बहुत कम करते हो। जैसे अभी पहला जो वीडियो था वो वीडियो चला था 139 तक पहुंच गया है, 140 तक लगभग। और दूसरा वीडियो आपको अभी 19 घंटे हुए हैं, 19 घंटे में आपने 110 के लगभग पहुंच गया है। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग लाइक नहीं मिल रहे हैं, नहीं आप सही शेयर कर रहे हो इसको, तो इसमें ये तो है नहीं कि भाई आपका फ़ायदा होगा तो किसी अन्य का नहीं होना चाहिए। इस द्वेष भावनाओं को हटाते हुए आप इस वीडियो को शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस प्रकार का कमेंट करें, और यदि समझ में आता है तो आप मोटिवेशन दें हमें, ताकि हम और भी क्लास लेने के लिए तत्पर रहें और प्रोत्साहित हो, उससे हमें अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। ये आप ही के फायदे के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, अपन ने पार्ट 1 डाल दिया था, पार्ट 1 का अध्याय 1 कंप्लीट कर दिया था, अध्याय 2 प्रारंभ किया था कल की क्लास में। अपन ने अध्याय 2 प्रारंभ किया था विश्व की प्रमुख जनजातियों में। देखिए, विश्व की प्रमुख जो जनजातियां हैं उसमें अपन ने किस किस का अध्ययन कर लिया था। पहली जो जनजाति है उसका अपन ने अध्ययन किया था एस्किमो का। एस्किमो जनजाति का अपन अध्ययन कर रहे थे। एस्किमो जनजाति में अपन ने क्या क्या अध्ययन कर लिया था एस्किमो जनजाति पे, क्योंकि सवाल ही आता है कि एस्किमो जनजाति पे लेके लिखिए। तो देखिए, एस्किमो जनजाति में अपन ने किस किस का अध्ययन कर लिया था। एस्किमो जनजाति में अपन ने जो अध्ययन किया था उसमें अपन ने अध्ययन किया था निवास गृह, निवास क्षेत्र। पहले तो अध्ययन किया था 1 नंबर पे निवास क्षेत्र। इसके बाद में 2 नंबर अपन ने अध्ययन किया था आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप, यहां से एक सवाल बनता है कि एस्किमो के निवास क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। ये एस्किमो के मुख्य निवास क्षेत्र बताइए, तो वो कल वाले जो क्लास थी उसमें हो गया था। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप में देखिए 1 नंबर पे अपन ने देखा था आर्थिक क्रियाकलाप में शीतकालीन आकेट के बारे में पढ़ा था। सॉरी, आर्थिक क्रियाकलाप में पहला हमारा टॉपिक था वो था आकेट। और आकेट में भी फिर हमारे जो टॉपिक थे वो थे शीतकालीन आकेट, शीतकालीन आकेट, और नंबर 2 था बसंतकालीन आकेट, बसंत कालीन आकेट। अब देखिए, इसके बाद में अपन ने जो चर्चाएं करनी थी वो हमारा टॉपिक था भोजन।
आज जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं वो है भोजन। भोजन में ये लोग कच्चा मांस खाते हैं। देखिए, इसको याद करने को इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग अपन पहले से प्रारंभ है विग रूप से पढ़ा था कि ये लोग क्या खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। और इनके जीवन में शील, व्हेल, सी लॉइन और अन्य जीव जंतुओं का इसके जीवन में विशेष महत्व है, यानी इन्हीं का ये लोग भोजन करते हैं। इसके बाद में देखिए, भोजन की जब आवश्यकता की पूर्ति होती है तब व्यक्ति किसकी आवश्यकता के लिए मांग करता है, वस्त्र की। किसकी होती है, वस्त्र की। तो देखिए, वस्त्र किस प्रकार के पहने जाते हैं। वस्त्र यहाँ पहने जाने वाले जो वस्त्र है वो है आपके चमड़े से बने हुए होते हैं। चमड़े से बने हुए होते हैं और चमड़े से बने हुए होते हैं। और किस किस के होते हैं, शील और कैरेबो की खाल से बने हुए होते हैं। देखिए, कैरेबो जो बारहसिंगा होता है, इसका इनके जीवन में अत्यधिक वस्त्र जो पहने जाते हैं कैरेबो की खाल के पहने जाते हैं, क्योंकि शील मछली की तुलना में ये वस्त्र है ये अत्यधिक गर्म होते हैं और हल्के भी होते हैं, इसलिए कैरेबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। जबकि शील मछली का इनके जीवन में अत्यधिक महत्व है। कैसे, क्योंकि शील मछली की चर्बी अधिक समय तक जलती है और तीव्र गति से जलती है, इसलिए। और शील मछली की जो हड्डियां होती है मकान बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए और अपने इसके चमड़े से अपने वस्त्र बनाने के लिए, अर्थात इनके जीवन में शील मछली का अत्यधिक महत्व है। इसके बाद में एक जो वस्त्र है वो पहना जाता है तिमियाक। ध्यान रखना है इसको, तिमियाक। तिमियाक सीधा सा दे दिया जाता है। तिमियाक क्या है, तो तिमियाक एस्किमो के द्वारा पहना जाने वाला जर्सी नुमा जो वस्त्र है, एस्किमो के द्वारा पहना जाने वाला जर्सी नुमा वस्त्र, एस्किमो के द्वारा पहना जाने वाला जर्सीनुमा वस्त्र होता है, उसे क्या कहते हैं, तिमियाक कहा जाता है। अब देखिए कि तिमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है, यहाँ देखिए तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, अनुहाक। अनुहाक यह है तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र होता है वो अनुहाक कहलाता है। इसके बाद में यहाँ शील मछली की जो चमड़ी होती है या जो खाल होती है उससे जूते बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं कार्मिक। एक सीधा बनता है कार्मिक, या इसे क्या कहते हैं, मुक्लुकस। मुक्लुकस शील मछली के चमड़े से बने हुए जूते। शील मछली, या इसे सीधा भी लिख सकते हैं अपन, शील मछली या शील मछली की
चमड़े से, या अपन सीधा लिख सकते हैं चमड़े से बने हुए जो जूते होते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्मिक या मुखलुस कहते हैं। इसको आपको याद रखना है क्योंकि अभी एक नाम और आएगा कर्मक, कार्मिक और कर्मक, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति आती है कार्मिक में और दोनों में। अब देखिए आगे, अनुवाक हो गया, कार्मिक हो गया, वस्त्र हो गया, वस्त्र के बाद में भोजन, भोजन के बाद में वस्त्र, वस्त्र के बाद में देखिए क्या किया जाएगा, निवास गृह बनाए जाएंगे, निवास गृह, निवास गृह। देखिए निवास गृह अर्थात मकान ये किस प्रकार के बनाते हैं, तो मकान ये जो बनाते हैं ये बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे वनस्पति तो बहुत कम है कि कठोर जलवायु होने के कारण जो वनस्पति पाई जाती है वो मात्र शैवाल और काई देखने को मिलती है। अब देखिए एक सवाल आपसे है कि ऐसी कौन सी वनस्पति है जो ओजोन गैस का उत्सर्जन करती है, इसका आप कल कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। अब देखिए निवास गृह, निवास घरों में जो बर्फ के बने हुए घर होते हैं, बर्फ के बने हुए जो घर होते हैं उसे क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इग्लू नहीं है, इग्लू विश्वविद्यालय है, इग्लू कहते हैं, इग्लू ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, इग्लू। तो एक तो सीधा शब्दार्थ आ जाता है कि इग्लू है, या इग्लू क्या है, तो इग्लू बर्फ से बना हुआ क्या है, घर है, जिसे क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। एक देखिए इसी में ग्रीष्म ऋतु में भी घर बनाए जाते हैं जो भूमिगत इस प्रकार से जो घर होते हैं, जो पूर्णतः वैसे तो ये जो घर है 2-3 फीट भूमि से बाहर होते हैं, जबकि 5-6 फुट भूमि के अंदर होते हैं। ये किससे बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं आपके लकड़ी व शेल, मछली की हड्डियों से। जो बनाए जाने वाला जो मकान होता है, जो घर होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। ध्यान रखना है कर्मक वाला, क्योंकि कर्मक और कार्मिक दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कर्मक किसे कहते हैं, लकड़ी व शेल मछलियों, मछली की हड्डी व काल से बने हुए मकान को क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। ये जो मकान होता है वो 5-6 फुट भूमि के अंदर होता है, भूमिगत होता है, जबकि 2-3 फुट बाहर होता है। इस प्रकार से जो बने हुए मकान होते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। अब देखिए आगे इसमें जो अगले वाला जो टॉपिक है निवास गृह के बाद में आएगा इसके यंत्र और उपकरण। देखिए एस्किमो जनजाति में यंत्र और उपकरण, यंत्र और उपकरणों में देखिए यंत्र और उपकरण, यंत्र व उपकरण। यंत्र और उपकरण में देखिए पहला है कयाक। इस कयाक के बारे में अपने कल भी अध्ययन किया था कि क्या एक छोटी नाव है, क्या है, छोटी नाव है, और इसकी जो लंबाई है 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है, छोटी नाव। जबकि एक सील या बहेल मछली का शिकार करने के लिए एक बड़ी नाव होती है, उसे क्या कहा जाता है, देखिए उसे क्या कहा जाता है, उमिया कहते हैं। क्या कहते हैं,
उमिया कहते हैं, उमिया, उमिया का ध्यान रखना है। उमिया किसे कहते हैं? बड़ी नाव होती है सेले बैल मछली के शिकार करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उमिया कहते हैं। इसके बाद में हारपुन, यह हड्डियों से बना हुआ एक भालानुमा हथियार होता है, जैसे कहते हैं एक भाला, हड्डियों से बना या हड्डी से बना भालानुमा जो हथियार होता है शिकार करने के लिए, भाले के रूप में जिसे काम में लेते हैं। अपने माओपाक और ऋतुपाक विधि में पढ़ा था कि वो भाले के द्वारा उस पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, या उस मछली पे क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। उसे क्या कहते हैं? हार्पून कहते हैं। इसके बाद में एक आता है स्लेज। ये जो स्लेज है ये पहिएविहीन गाड़ी होती है, इसके पहिए नहीं होते हैं, जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। ये वालरस की हड्डियों से बनी होती है। किसकी हड्डियों से बनी होती है? वालरस की हड्डियों से बनी होती है। वालरस जो मछली होती है इसकी हड्डियों से बनी हुई पहिएविहीन, पहिए वही जो गाड़ी होती है, अर्थात इस गाड़ी के पहिए नहीं होते हैं। इसे कौन खींचते हैं? कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। कौन खींचते हैं? कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। पहिएविहीन गाड़ी होती है जो क्या चलती है? बर्फ पे चलती है। शिकार करने में क्या होती है? ये सहायक होती है, इससे सहायता उपलब्ध करवाती है। अब देखिए आता है इसकी समाज और संस्कृति। देखिए हमारे निवास गृह हो गया, एक मकान बन गया, इसको वे में लीजिए आप आराम से कि अपन ने पहले क्या पढ़ा था? एस्किमो जनजाति में किस जनजाति को लिया था? अपन ने एस्किमो जनजाति को लिया था। एस्किमो जनजाति में अपन ने सबसे पहले देखा था कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके बाद में अपन ने देखा था कि इसकी शारीरिक बनावट कैसी है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसके निवास क्षेत्र कहाँ है, ये कौन से क्षेत्र में रहते हैं। पहले किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो अपन उसके निवास क्षेत्र देखेंगे, कहाँ का निवास करते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला निवास क्षेत्र के बाद में अपन किसका अध्ययन करेंगे कि ये जो लोग हैं इसमें आर्थिक क्रियाकलाप कैसा है। वहां पर आर्थिक क्रियाकलापों में अपन ने देखा तो प्रथम तो अपन ने अध्ययन किया था आखेट। आखेट यानी शिकार कैसे करते हैं, कौन कौन सी ऋतुओं में किस प्रकार से शिकार किया जाता है। इसके बाद में आखेट में अपन ने दो विधियों का अध्ययन किया था, शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट। इसके बाद में अपन ने आखेट करने के बाद में किसकी आवश्यकता महसूस की गई? भोजन की आवश्यकता, क्योंकि शिकार करने के पश्चात अपन क्या करते हैं? शिकार किए हुए जीव का भोजन करते हैं। इसके बाद ही भोजन अर्थात हमारी उदर पूर्ति होती है। उदर पूर्ति के पश्चात अपन क्या करते हैं? वस्त्र पहनते हैं। पहले उदर पूर्ति होती है, इसके पश्चात किसकी मांग होती है? वस्त्रों की। और वस्त्र के बाद में अपन क्या करते हैं? जब अपन ने वस्त्र पहन लिए तो क्या करेंगे? वस्त्रों के बाद में आराम से सोचिए क्या कहते हैं? वस्त्रों के बाद में क्या बनाएंगे? मकान। क्या बनाएंगे? मकान, अर्थात निवास गृह। निवास गृह होगा तो निश्चित है कि निवास गृह के बाद में अपन क्या करेंगे? जब पास पास हमारे मकान होंगे, पास पास क्या होंगे? मकान होंगे, अर्थात अपन ने एक निश्चित स्थान पे निवास गृह कर लिया है, हमारा मकान बना लिया, आवास बना लिया है। और जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र होगा उसी के अनुसार इसके मकान होंगे। अब देखिए आगे निवास गृह होगा तो अपन एक निश्चित क्षेत्र में निवास करेंगे, और निश्चित क्षेत्र में निवास करेंगे तो हमारी वहां की समाज और संस्कृति होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? उनकी समाज और संस्कृति। देखिए समाज और संस्कृति में देखिए समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति में देखिए समाज और संस्कृति। नेक्स्ट टॉपिक होगा समाज और संस्कृति। समाज व संस्कृति। समाज और संस्कृति में क्या है? वहां पे
ये लोग आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं, तो वहां पे समाज कैसा पाया जाएगा? पितृवंशी समाज पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? पितृवंशी समाज होगा, और इसमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाएगी। बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा नहीं है, बहुपत्नी प्रथा, ध्यान रखना है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाएगी, अर्थात एक से अधिक पत्नियां रखना। इसके पश्चात यहाँ क्या क्या पाई जाएगी? ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं। जादू टोने में विश्वास करते हैं। और क्या क्या करते हैं ये लोग? जादू टोने में विश्वास करते हैं। और ग्रीष्म काल में ये क्या मनाते हैं? त्योहार और उत्सव भी मनाते हैं। त्योहार व उत्सव भी मनाते हैं। और ये जो लोग होते हैं, एस्किमो जो होते हैं, ये क्या करते हैं? कठोर जलवायु होती है, तो कठोर जलवायु होने के कारण ये जो बुढ़े लोग होते हैं, तो बुढ़े क्या कर जाते हैं? क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या भी करते हैं ये लोग। जब भोजन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उस समय क्या कर लेते हैं ये लोग? आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये एक भाषा भी बोलते हैं। एस्किमो के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? एल्यूट है। कौन सी भाषा है? एल्यूट भाषा है। और इस जनजाति का संबंध किससे है? कौन सी प्रजाति से है? तो मंगोल प्रजाति से है। कौन सी प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से है। अब देखिए, जब समाज संस्कृति होगी तो अपन देखेंगे कि वातावरण समायोजन किस प्रकार से। इसमें जो नेक्स्ट जो अगले वाला समाज संस्कृति के बाद में जो टॉपिक होगा वो होगा देखिए, समाज और संस्कृति के बाद में होगा वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन। देखिए, इसमें विभिन्न विशेष प्रकार की जीवन जीने की चेष्टा होती है। कठोर जलवायु में भी जीवित रह सकते हैं। ये अत्यधिक बर्फ होने के कारण वहां पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है उससे बचाव के लिए के आंखों पर सुरक्षा कवच के रूप में भी रखते हैं। और ये क्या करते हैं? वातावरण के साथ में समायोजन कर लेते हैं। इसके बाद में अगले वाला जो टॉपिक आएगा आधुनिक की संस्कृति से संपर्क। एस्किमो जनजाति का आधुनिक संपर्क। देखिए, जब आधुनिक संपर्क होगा, ये किसके संपर्क में आते हैं? 1960 में ये यूरोपियन व अमेरिकी लोगों के संपर्क में आते हैं। और जब अपन किसी सभ्य नागरिक के संपर्क में आएंगे तो उसका प्रभाव हमारे पे भी पड़ेगा। उसी प्रकार से ये जब आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आते हैं, आधुनिक समाज के संपर्क में आते हैं 1960 में, तो इनका जीवन है वो बदल जाता है। जब ये, क्योंकि ये यूरोपियन और अमेरिका के संपर्क में क्यों आए, कनाडा अलास्का के क्षेत्र में क्यों आए? क्योंकि इनका ये निवास क्षेत्र इन्हीं के आसपास था। तो अपन उस क्षेत्र में अत्यधिक जाएंगे। जैसे हमारा क्षेत्र किसी शहरी क्षेत्र में लगता है तो अपन उस शहरी क्षेत्र के ही पास जाएंगे अधिकतर। तो यूरोपियन और अमेरिका के संपर्क में आते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो इनका रहन सहन है वो बदल जाता है। और ये लोग ही जो भालू के शुम्र होते हैं, जो बाल होते हैं, उनका क्या करते हैं? व्यापार भी करते हैं। और व्यापार करके शहरी जो क्षेत्र है उनसे कुछ अपनी आवश्यकता की वस्तु भी खरीदते हैं। और अपने जो जीवन जीने का जो तरीका होता है उसमें भी बदलाव आ जाता है। और उनके पहनावे में बदलाव आ जाता है और रहन सहन में बदलाव आ जाता है। और अब देखिए, जब ये इस प्रकार से इसके जीवन में बदलाव आ जाता है तो ये लोग क्या कहते हैं? अब वर्तमान में 21वीं सदी में कहा जाता है कि ये मात्र आपको ऐतिहासिक का मतलब अपन इतिहास में जिस प्रकार से कोई घटनाएं घटित होती पड़ते हैं उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा कि पुराने समय में ये होते थे या ये लोग इस प्रकार से रहते थे। जिस प्रकार से अपन आज डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं
उस प्रकार से इतिहास का मतलब ऐतिहासिक रह जाएंगे। इसका अपन किस में अध्ययन करेंगे? इतिहास में अध्ययन करेंगे कि लोग इस प्रकार से रहते थे, उसका जीवन इस प्रकार से था। इस प्रकार से ये जो लोग हैं तटीय क्षेत्रों में, कनाडा अलास्का के तटीय क्षेत्रों में आने के कारण वहां पर भीड़ भाड़ भी हो गई है और थोड़ी व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन ये अपन को यही याद करना है, इनके अनुसार ये नहीं पढ़ना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये पढ़ना है कि आधुनिक समय जीवन में तो यह सवाल क्या बनता है आपके अकॉर्डिंग, 12th क्लास के अकॉर्डिंग सवाल बनता है कि एस्किमो के जीवन में आधुनिक संस्कृति का प्रभाव बताइए, या उसके जीवन में आधुनिक संस्कृति से, या फिर रिपीट सवाल बनता है कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद में एस्किमो के जीवन में किस प्रकार के बदलाव आए या क्या प्रभाव पड़ा। या फिर बड़ा सवाल आएगा तो एस्किमो जनजाति पे लेके लिखिए। अब देखिए आज हमारी जो जनजाति है वो एस्किमो जनजाति कंप्लीट हो चुकी है। अपन ने कल जो जनजाति पढ़ेंगे वो बुश्मेन जनजाति पढ़ेंगे। क्लास लंबी होती है तो थोड़ी डालने में समस्या आती है, इसलिए लगभग आपके 30 मिनट की कालांश होती है। वैसे साधारणतः क्लास 45 मिनट की होती है, लेकिन इसको 30 मिनट में ही कवर करना होता है। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इसको शेयर करने से, इस क्लास को यदि शेयर करोगे तो आपका इसमें कोई भी लॉस नहीं है। किसी के प्रति आप ये मत सोचो कि उस बच्चे का फायदा हो जाएगा। ये क्लास जो लगाई जा रही है ये मात्र एक समाज सेवा के उद्देश्य से लगाई जा रही है। हमने जितना हमारे से सहयोग हो रहा है उतना हम सहयोग दे रहे हैं और आप तैयारी में जुटे रहें। अभी आपके जो एग्जाम है भूगोल का वो नहीं हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी जारी रखें और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उससे अवगत करवाएं। थैंक्स, धन्यवाद।